नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पार्ट्स को मैं आगे बता चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर कुछ पार्ट जो 1 और 2 बताया हूँ उसको जाकर आप आराम से देख ले। साथियों, कोडिंग डिकोडिंग से मैं जैसे आगे बताया था, हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पता है, यदि किसी पूर्ण भाषा में हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड को 5397, मैनी मोर मैचेस को 982 और ही स्कोर्ड 5 को 163 लिखा जाता है, तो गोल्स को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यह एक क्वेश्चन है जो कोडिंग डिकोडिंग के सीजीएल लेवल क्वेश्चन, मतलब सीजीएल लेवल जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी आता है। ये सब सवाल मैक्सिमम आता है। तो चलिए हम उसको समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम। जैसे हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड लिखा है, तो इसको हम साइड में आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए साइड में नहीं, इधर कर लेते हैं। हाउ मैनी क्या है, गोल्स स्कोर्ड को क्या लिखा है, 5397, 5397। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, मैनी मोर मैचेस। इसको हम फिर नीचे कर लेते हैं, मैनी मोर मैचेस। मैनी मोर मैचेस को क्या लिखा है, देख लेते हैं, 982। तो 9 इसका 8 इसका 2, यही ना। उसके बाद क्या बोला है, ही स्कोर्ड 5। ही स्कोर्ड 5 को क्या लिखा है, ही स्कोर्ड 5। ही स्कोर्ड 5 को लिखा है 163, 163। तो क्या पूछा है, गोल्स का क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, गोल्स का क्या होगा। अच्छा, हम ध्यान से पहले ये देखेंगे कि गोल्स किस लाइन में है। तो गोल्स हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पूछ इसको रहा है कि ये संख्याओं में से ये 5397 जो दिया है ना, गोल्स क्या, जिसके गोल्स के नीचे तो 9 लिखा हुआ है, तो हम लोग सोचेंगे कि 9 ही आंसर होगा। मगर फिर हम देखते हैं दूसरे तरफ, तो यहाँ पर मैनी के नीचे भी 9 लिखा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया ना। तो कैसे गोल्स का, यहाँ पर गोल का बोला है, यहाँ पर मैनी का बोला है, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो एक ट्रिक है जिसपे हम पकड़ेंगे सवालों को। जैसे पहला देखेंगे हम, हाउ लिखा है, क्या लिखा है, पहले हाउ लिखा है। हाउ को हम क्या करेंगे, देखेंगे किस कहाँ पर हाउ है, इस जो है ना ऊपर से नीचे तक में जो है सब में देखेंगे हाउ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो पहला में देखते हैं, तो हाउ तो लिखा नहीं है। तो फिर हम सेकेंड वाला देखते हैं, मैनी। यहाँ पर क्या है, मैनी। मैनी को खोजेंगे कहाँ है, हाँ मैनी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक चीज़ देखेंगे ना, जब दोनों लाइन में मैनी लिखा है तो ये देखेंगे कि दोनों लाइन में कौन सा संख्या है जो दोनों में आ रहा है। तो हम 5 देखते हैं, तो 5 यहाँ नहीं है। 3 देखते हैं, 3 नहीं है। 9 देखते हैं, हाँ 9 है यहाँ पर, देखिए ये 9 है और यहाँ 9 है, तो ये दोनों तो मिल रहा है ना। उसके बाद 7 देखते, तो 7 इस दोनों लाइन में नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि मैनी का क्या होगा, 9 होगा। तो हम लिख लेते हैं मैनी का 9। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, मगर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। उसके बाद देखते हैं, गोल्स का पूछा है। उसके बाद स्कोर देखते हैं, स्कोर कहाँ लिखा हुआ है। तो स्कोर हम देखते हैं, तो स्कोर यहाँ पर तीसरा लाइन में है ना, तीसरा लाइन में। तो हम उसी प्रकार मिलाएंगे जैसे मैंने 9 को मिलाया था। तो यहाँ पर देखें 163 में से कौन सी ऐसी संख्या है जो ऊपर में पहला वाला लाइन में है, क्योंकि पहला लाइन में स्कोर है ना। तो देखते हैं, तो 163 में तो यहाँ पर ना 1 है, तो 6 भी नहीं है। 3 देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि स्कोर्स क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, स्कोर्स का 3 होगा। फिर अब क्या बचा, गोल्स और हाउ। गोल्स और हाउ तो है नहीं, तो हम कैसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो गोल्स का 5 होगा या फिर गोल्स का 7 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है तो उसी को हम ऑप्शन मान लेंगे। तो देखते हैं हम ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है 5 और 7।
तो उसी प्रकार ना गोल्स का तो कोई मतलब हाउ अगर मिल जाता तो गोल्स का निकल जाता, मगर इसमें हाउ भी नहीं है, इसलिए गोल्स का ये दोनों में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है या तो 5 या तो 7, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने उसी प्रकार से आपको दिया है, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन को बनाया था मैंने उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है। चलिए आप इसे प्रैक्टिस करके मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, अपने से खुद से बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या लिखा हुआ है। यदि बोला है यदि NIKMADE का अर्थ है ही हैज़ कम, दे लिट पा का अर्थ है कम हेयर फास्ट, एंड MALASE का अर्थ है सी हैज़ गॉन, तो उसी भाषा में ही के लिए क्या होगा। तो हम उसी प्रकार इसे भी बनाएंगे, जैसे हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं साइड में कर लेता हूँ, NIK मा अर्थ क्या है, ही हैज़ कम। चलो नेक्स्ट उसी प्रकार हम देख लेते हैं क्या है उसके बाद, दे DE लिट पा, यही ना। तो उसका अर्थ क्या दिया हुआ है, कम हेयर फास्ट, कम हेयर फास्ट। उसके बाद क्या बोला है, सी हैज़ गॉन, क्या बोला है, सी हैज़ गॉन, किसका है, मा ला से का, MALA सा का क्या है, सी हैज़ गॉन। इसको हम क्या करेंगे, सब समझ गए ना, ये इसका है, इसका हिसाब से है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी प्रकार से देखेंगे हम। तो इसमें किस चीज़ का पूछा है, देखिए तो ही का पूछा है, क्या पूछा है, ही, तो ही बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा। अच्छा हम देखते हैं ही कहाँ पर है यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं पहला लाइन में ही दिया हुआ है, तो हमको यही पता होना चाहिए कि या तो निक होगा या फिर माँ होगा या फिर डी होगा, ये तीनों में से कोई एक होगा, किसका, ही का होगा। तो चलिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हैज दिया है, क्या दिया है, हैज, हम मिलाते हैं, हैज कहीं और दिया है क्या, हाँ हैज यहाँ दिया है, तो हम उसी प्रकार इसको मैच करेंगे कि इसमें कौन सा 3 संख्या है जो इसमें है। तो हम यहाँ देखते हैं MA, देखिए MA यहाँ भी दिया है, LA तो नहीं है, ऐसे नहीं है, तो हम इनको ये पता चल गया कि हैज का क्या होगा, हैज का MA होगा। ठीक है, हैज का क्या होगा, MA होगा। उसके बाद क्या निकला, कम है, क्या है, कम है, क्या है, कम। चलिए कम यहाँ लिख लेते हैं हम। तो हम कम देखेंगे कहाँ पर है, कम देख रहे हैं यहाँ पर है ना कम यहाँ पर। तो हम उसी प्रकार यहाँ भी चेक करेंगे, MA तो हट गया, तो बचा क्या, DE NIK, तो इस लाइन में देखेंगे कि DE और NIK में से कौन सा मिल रहा है। तो देखते हैं, चलिए DE पहले ही मिल गया, NIK है क्या, कहीं नहीं है, तो क्या पता चलता है इससे कि DE किसका होगा, कम का होगा। ये DE किसका हो गया, कम का हो गया। तो क्या बचा, ही के लिए NIK, तो NIK किसका हो जाएगा, ही का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम इसी प्रकार करेंगे, जैसे यहाँ पर बोला है उसी प्रकार हम आगे चेक करेंगे, सभी तीनों या फिर 2 ठो दिया रहे तो 2 में चेक करेंगे, या फिर 3 दिया रहे तो 3 में चेक करेंगे, मगर चेक करके उसके बाद उसको निकालेंगे और बना लेंगे। आपको लग रहा होगा इसका बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, मगर नहीं, आप अगर इसको अच्छे से समझ जाओगे ना तो आप इसे कम से कम 5 से 6 सेकंड में, बस लिखने भर का देर है, आप फट से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आप ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। यदि किसी पूर्ण भाषा में A बराबर 1, B बराबर 3 इस प्रकार आगे भी हो तो शब्द इंडियन के अक्षरों के मान का योग क्या होगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A बराबर कितना है, 1 है, ये कैसे आया। चलिए A का मान तो 1 होता है, तो चलिए ठीक है। तो B बराबर कितना हो रहा है, 3 है। तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं क्या कि कोई भी संख्या हो उसको 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक,
उसके बाद क्या पूछा है, इंडियन का पूछा है इंडियन का। देखिए सोचने के ऊपर, मैंने जैसे आपको आगे ही बताया है कि रीजनिंग सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, कितने अच्छे से हम सोच सकते हैं, किस किस तरीकों, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पहला ट्रिक एक दिख रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर अगर देखता हूँ 3 कैसे आया, यहाँ 1 है, चलो मानते हैं ए का 1 होता है, तो बी का 3 कैसे हो गया। अगर हम एक चीज़ देखते हैं, बी आता है 2 नंबर में तो 2 लिख दिए, इसको हम अगर 2 से इंटू करेंगे तो 4, -1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, हो रहा है ना। अच्छा उसी प्रकार हम अगर इसको करके देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा ट्रिक यूज़ करेंगे। तो 9, ये आई कितना नंबर आपको लिख देते हैं सारा, 14, 4, ये 9, ये 1 और ये कितना है 14। तो हम देख लेते हैं, जैसे 9 उसी प्रकार हम करेंगे ना, तो 9 2 जा कितना होता है 18, 18 और में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 17। फिर यहाँ पर वैसे ही करेंगे तो 14 2 जा 28, 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 27। फिर यहाँ पर डी है, डी को डबल ये करेंगे 2 से इंटू, 4 4 को 2 से इंटू करेंगे 8 8 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। उसी प्रकार 9 का कितना होगा 17 होगा, ए का 1 ही है और एन का कितना हो जाएगा 27। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या बोला है डायरेक्ट, क्योंकि ये संख्याओं को तो इंटू करके तो हम नहीं ला सकते ये वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 17 27 इंटू करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और 17 से 27 डिवाइड भी नहीं होगा, तो हम प्लस करके ही देख लेते हैं। चलिए तो इसको अगर ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो 27 27 54 54 और 7 61 61 और यहाँ पर 1 62 62 और 17 कितना होता है, कितना होता है 62 17 79। नहीं तो मैं सबसे इजी बता देता हूँ आपको, ये 27 है, ये 27 है, ठीक है। 17 17 को ऐड कर दें, 27 27 होता है कितना 54, 17 17 होता है 34, ठीक है। बचा कितना 7 और 1 8, लिख दिया। सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 4 4 8 8 8 16 का 6 हाथ में 1 5 1 6 और 3 कितना हो गया 9 96। देखिए तो ऑप्शन में 96 दिया है कि हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में 96 दिया हुआ है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो ये इसी ट्रिक पे बनेगा, नहीं तो हम क्या करते दूसरा ट्रिक एक आजमाते, मगर ये एक ट्रिक से बन गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, यदि पीले को लाल, लाल को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काले को हरा और हरे को बैगनी कहा जाता है तो टमाटर को क्या कहा जाएगा। तो फिर ध्यान से समझिए क्या बोला है। पीला अगर कोई है तो उसको लाल बोलेंगे, लाल को क्या बोलेंगे नीला बोलेंगे, नीले को क्या बोलेंगे सफ़ेद बोलेंगे, सफ़ेद को काला बोलेंगे, तो काले को हरा बोलेंगे, हरे को बैगनी बोलेंगे, तो टमाटर को क्या बोलेंगे, यही ना बोल रहा है। तो यहाँ पर टमाटर, टमाटर किस कलर का होता है लाल कलर का, तो लाल का क्या बोला है यहाँ पर देखते हैं, लाल को नीला बोला है। तो नीला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी नीला है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर बना लिए होंगे तो आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़िएगा। यू मे नाउ लीव को हान HONATAJA, लीव एंड गो को लिखा है NAPADA और नाउ कम बैक को लिखा है SAHOGA लिखा जाता है। तो मे का क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो चलिए हम उसी को उसी प्रकार उतार लेते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको आगे। यू मे नाउ लीव को क्या लिखा है, हो ना ता जा। फिर इसको क्या लिखा है देखते हैं, लीव एंड गो का लीव एंड गो ये ना लिखा है, उसका क्या लिखा है NAPA और DA। फिर उसके बाद का क्या लिखा है, नाउ कम बैक का क्या लिखा है, नाउ कम बैक ये लिखा है ना। इसका क्या दिया है देखो तो SAHOGA। तो क्या किसका पूछा है, मे का पूछा है, मे का क्या होगा
यही ना पूछा है। तो हम अगर देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी का पूछ रहा है क्या होगा। चलिए उसी प्रकार हम सभी संख्याओं मतलब जितना भी वर्ड है और 3 वर्ड जो बचा उसका हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर यू है, क्या है, यू है। चलिए यू का हम खोजते हैं कहाँ पर है, यू कहीं है क्या, तो यू तो है नहीं, तो इसको हटा कर रखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा, नाव। नाव को हम खोजते कहाँ है, नाव, नाव यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि ये चारों में से नाव इसमें ये लाइन में है ना, तो इसका देखेंगे ये 3 और ये 4 में कौन सा सेम है जो आपका नाव का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लीव का कोई संख्या नहीं दिया है, लीव किसी और लाइन में है। देखिए इस लाइन में है लीव, इसलिए इसमें जो दिया है उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो नाव, तो नाव में देख रहे हैं SAHOGA, SAHOGA कहीं दिया है क्या, देखते हैं एच, हाँ यहाँ पर HO मिल जाता है, तो समझ जाएंगे हम नाव का क्या होगा, HO, क्या होगा नाव का, HO। तो हम यहाँ पर नीचे जैसे आपको मैंने पहले भी बताया वैसे ही मैं लिख कर दिखा देता हूँ। तो HO हो गया नाव का। उसके बाद क्या देखते हैं हम, किसका निकालेंगे, लीव का। तो लीव का हम देख रहे हैं यहाँ भी है लीव और लीव यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या हो हट गया, तो NATAJ में से कौन सा इसमें दिया है जो मिल रहा है। तो हम देखते हैं NATAJ में तो NA पहला वाला ही मिल रहा है, तो हम समझेंगे लीव का क्या हो जाएगा, NA, लीव का क्या होगा, NA। तो NA हम कर लेते हैं। तो फिर बचा क्या क्या, यू एंड मे को नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला, ना यू मिला और ना ही मैं मिला। तो इसमें क्या बच गया, या तो TA या फिर JA, यही ना बचा। तो अगर TA या JA ऑप्शन में रहेगा तो आंसर वही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर A में TA और JA दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। आशा करते हैं आप ऐसे ही बनाए होंगे। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार के अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं और तरह तरह के नियमों से आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक, ताकि जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। और मैं बहुत ही आसान एवं सरल ट्रिकों में आपको बहुत सारे मैथ, रीजनिंग एंड जीके का सारा सवाल मैं समझाऊंगा आपको। अभी जीके आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर कुछ दिनों में जीके भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।